दोस्तों मैट्रिक इंटर का एग्जाम डेट आ गया है, मतलब इसका रूटीन जारी हो गया है और इसके साथ ही हुई है कई सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं। और इन्हीं घोषणाओं में एक घोषणा है बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट। वो किस चीज़ को लेकर के? तो टॉपर को लेकर के, कि टॉपर्स जो अब बनेंगे ना, उनको अब जो पुरस्कार राशि मिलेगी, जो इनाम मिलेगा, पहले से दुगना होगा। यहाँ पे सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि आखिर टॉप करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है, आखिर हम कितना मार्क्स लाएंगे? हमें 480 लाना पड़ेगा, 490 लाना पड़ेगा कि 495 लाना पड़ेगा? कितना लाना पड़ेगा कि हम टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे और इस पुरस्कार राशि के हकदार बन सकेंगे? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाइएगा। यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री आनंद किशोर, उन्होंने पूरे वर्ष के लिए 2025-26 के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया है। और इस साल 2025 में जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने जा रहा है ना, उसमें इंटर में 12,89,601 स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं और 15,81,079 स्टूडेंट शामिल होंगे मैट्रिक की परीक्षा में। और इस परीक्षा में जो बच्चे शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए ये भी कहा गया है कि अभी से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप चाहें तो अभी से भी तैयारी करके और अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब ये जो पुरस्कार की राशि को बढ़ाया गया, आखिर कितना बढ़ाया गया? देखिए 2025 में जो बच्चे इंटर या मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं उनको जो पैसा मिलता था वो दुगना हो गया। अब इंटर में तीनों संकाय में, यानी आर्ट्स में भी, साइंस में भी और कॉमर्स में भी, तीनों संकाय में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्थान तक जो लाने वाले बच्चे होंगे, और मैट्रिक में पहला से लेकर के 10वां स्थान तक लाने वाले जो बच्चे होंगे उनको जो है ना, अब पुरस्कार राशि कितना मिलेगा? तो 2 लाख रुपया मिलेगा। दूसरे के लिए 1.5 लाख रुपया, तीसरे के लिए 1 लाख रुपया, इंटर में चौथा और 5वां स्थान पाने वालों को 30,000 मिलेगा और मैट्रिक में चौथा से 10वां स्थान पाने वाले को 20,000 मिलेगा। ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा सबको मिलेगा एक लैपटॉप, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल। ये सारी चीज़ें देकर के उनको सम्मानित की जाएंगी। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न था कि आखिर फिर टॉप करने के लिए हमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि देखिए टॉपर बनने के लिए कोई फिक्स मार्क्स नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए किसी साल ऐसा होता है कि 490 हाईएस्ट मार्क्स होता है, किसी साल 495 हाईएस्ट मार्क्स होता है, किसी साल मैट्रिक इंटर में 480 लाने वाले ही अगर हाईएस्ट मार्क्स वाले रह गए तो जाहिर सी बात है कि 480 से नीचे वाले टॉपर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। मतलब ये हुआ कि किस साल बच्चों ने हाईएस्ट कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया, कितना नंबर लाए, उसके हिसाब से बनता है क्या? तो टॉपर लिस्ट बनता है। अब इस बात को आप थोड़ा सा और डीपली समझिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि मैट्रिक या इंटर में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट का नंबर है 485, जाहिर सी बात है कि 485 के बाद वाले जो हैं 484, 483, ये पहला स्थान पे आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरा स्थान पर, ये आ जाएगा तीसरा स्थान पर। और इस प्रकार से अगर 483 ही किसी और का होगा तो वो आ जाएगा चौथा स्थान पर। अब इसमें देखा जाएगा कि किसका अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम पहले आता है, उसको चौथा और तीसरा स्थान में फाइनल करना होगा अगर मार्क्स उनका सेम हो गया तो। लेकिन अगर किसी साल मान लेते हैं कि 495 नंबर लाने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स 495 है, तो अब 495 से नीचे 494 वाला नंबर 2 पे आएगा, 493 वाला नंबर 3 पे आएगा। इस तरह से ये समझ लीजिए कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स मार्क्स नहीं होता। जितना नंबर जिस साल बच्चे लाते हैं उसी के हिसाब से टॉप 10 चुने जाते हैं, 1 से लेकर के 10 तक बच्चों को चुना जाता है। और उसी के हिसाब से अब चूंकि देखिए मैट्रिक में क्या है कि पहला स्थान से लेकर के 10वां स्थान तक, ये तो मैट्रिक में कॉमन रहेगा। लेकिन इंटर में क्या है कि पहला से लेकर के 5वां स्थान तक आर्ट्स में भी रहेंगे, पहला से लेकर के 5वां स्थान तक साइंस में भी रहेंगे और पहला से लेकर के 5वां स्थान तक कॉमर्स में भी रहेंगे। ये आपको समझ लेनी है कि जो इंटर का 12 का जो मेरिट लिस्ट बनता है, टॉपर लिस्ट बनता है, वह आर्ट्स का अलग बनता है, साइंस का अलग बनता है और इसके अलावा कॉमर्स का अलग बनता है। जबकि मैट्रिक में एक ही मेरिट लिस्ट बनता है और इसमें टॉप 10 लाने वालों को पुरस्कार मिलती है। तो टॉप 10 में जगह बनाने वाले सब बच्चों को लैपटॉप तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। और पैसे की बात करें अगर हम, तो पुरस्कार राशि को पहले से बिल्कुल 2 गुना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। इसलिए मेहनत कीजिए, आपको भी टॉपर लिस्ट में आने से, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टॉप करने वाले भी आप ही के बीच के बच्चे होते हैं। वो कोई विदेश से नहीं आते, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते, वो आप ही के बीच, आप ही के साथ, आप ही के क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वही टॉप करते हैं। टॉपर बनने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसका 2 नहीं 4 हाथ होता है। तो टॉपर कोई भी बन सकता है बशर्ते कि वह टॉप करने के लिए उसने मेहनत की हो, उसकी पढ़ाई, उसका तैयारी, उसकी जो है ना नॉलेज या फिर उसका जो स्ट्रेटजी है वो उस काबिल हो,
तो वो टॉपर ज़रूर बन सकता है। तो टॉपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिक्स कोई मार्क्स नहीं होता। टॉपर बनने के लिए, टॉपर लिस्ट में जगह बनाने के लिए कोई फिक्स मार्क्स नहीं होता। इसके लिए टॉपर वेरिफिकेशन भी होता है, जिसके बारे में आगे और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।